हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको डिजायर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम पवन गुप्ता है और मैं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स की ये सीरीज जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों, ये बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज है, यानी उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो बच्चों की मैथमेटिक्स बहुत वीक है और जिनको लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं समझ आता है। तो उसका रीज़न यही है कि आपकी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत वीक है, जिसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स समझ नहीं आता है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने पहले बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग बनाइए, बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर करिए और आफ्टर डेट अपने सिलेबस के हिसाब से अपने टॉपिक को पढ़िए। आपको मैथमेटिक्स जरूर समझ आएगा, इस वीडियो में इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो दोस्तों, आपको पता है कि बेसिक मैथमेटिक्स में यह हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ट्रिक की है और इसमें हम लोगों ने पार्ट 2 तक की वीडियो देखा है। तो ये हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 का वीडियो होगा। तो इससे ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन किस टाइप का पेपर में आता है। तो देखिए, सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की मैं बात करूंगा। देखिए, मैं यहां लिखता हूं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप भी कॉपी पेन लेकर और नोट्स प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका नोट्स आपको आगे रिवीजन करने के लिए काफी हेल्प करेगा। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है उसका मतलब यह है कि यहां पे मैं लिखता हूं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। दोस्तों, मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा और आप बस पेशेंस रखिए, चीजों को अच्छे से समझिए। देखिए, यहां पे मैंने हेडिंग लगाया है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इस बात का मतलब होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। दोस्तों, यहां पे मैं आपको सबसे पहले यह समझाना चाहूंगा कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो मैं बता दूं कि जो प्राकृतिक संख्या होता है आपका वो 1, 2, 3 और डैश डैश आपके इनफाइनाइट तक होता है। आप कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कभी भी दोस्तों नेगेटिव का नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है और नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि नेचुरल नंबर ये होता है। तो इस टॉपिक का मतलब है कि एन नेचुरल नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो सम का मतलब होता है जोड़। तो इसका मतलब है कि आपको अगर मान लीजिए कोई सीरीज 1 से स्टार्ट हो गया तो 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये डैश डैश एन तक लिख दिया गया। एन मतलब दोस्तों यहाँ पे एन टर्म्स की मैं बात करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि एन टर्म्स का मतलब क्या है। टर्म्स का मतलब होता है पद। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सम यानी इसका जोड़ निकालना है। तो दोस्तों, आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आज का जो हमारा वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको इतनी बातें याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर क्या होता है और इनका सम फाइंड आउट करना होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए दोस्तों कि इस पे सवाल किस तरह के आएंगे और उसको हमें कैसे लगाना है उस बात को हम लोग सीखते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे और देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलेंगे। तो देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूं। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि लिखा गया 1 + 2 + 3 + डैश डैश 100, ठीक है, तक का योग कितना होगा। यानी इस सीरीज का योग यानी इसका योगफल बताना है कि योग कितना होगा, ठीक है। तो सपोज करिए आपको 1 से लेकर 100 तक की किसी सीरीज को जोड़ना है, तो आपका जोड़ने का तरीका क्या होगा। देखिए, यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि आपने अभी पढ़ा है कि अगर मेरा कोई भी सीरीज 1 से शुरू हो रहा है और अगर ये 100 तक जा रहा है, यानी कि आपको यहां पे देखना है कि इस सीरीज में n की वैल्यू कितना है। तो आप देखोगे कि गिनती जब आप लिखोगे 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखोगे तो इसमें कितने पद आएंगे, तो आप बोलोगे 100 पद आएंगे। यानी कि यहां पे n की वैल्यू कितना होगा, 100। और आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका योगफल निकालना होगा, तो मुझे फॉर्मूला यूज
करना होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों आपने n की वैल्यू 100 पता लगा लिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना, 100 पुट कर देना है। तो जब आप 100 पुट करेंगे तो 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना होगा, 101 और डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो आपको ये 50 मिलेगा। और दोस्तों अगर आप 50 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको 50, यानी 5050 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपको क्या करना था, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है आपको तब अप्लाई करना है जब आपकी कोई भी सीरीज 1 से शुरू हो रहा है और अगर वो लगातार नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, और अगर ये मान लीजिए कि 200 तक जाता तो आपको n की वैल्यू 200 पुट करना होता। ठीक है, तो कोई भी सीरीज अगर 1 से शुरू होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाकर उसको जोड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे और कराता हूं और मैं आपको बताता हूं कि वो क्वेश्चन किस तरीके का है। ठीक है, और उससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बात को समझ जाएंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके पेपर में इस तरीके से आ रहा है कि 51 प्लस 52 प्लस 53 और प्लस डैश डैश, मान लीजिए कि ये 100 तक ले जाया जा रहा है और इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि इतना सा आपका सवाल है कि आप बताइए कि इसका योगफल कितना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में आप डायरेक्टली n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि जो मेरा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 वो सीरीज 1 से जब शुरू होगा तब हम अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि आपका सीरीज 1 से शुरू नहीं हुआ है, ये सीरीज 51 से शुरू हुआ है, यानी बीच में कहीं से भी शुरू कर दिया है। तो देखिए इस सीरीज को पहले आपको लिखना कैसे होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ध्यान से आपको समझना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस सीरीज को 1 से स्टार्टिंग मान लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 और डैश डैश, ये सीरीज कहां तक जा रहा है, 100 तक। तो आप इसको 100 तक लेट कर लेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये सीरीज 1 से शुरू हुआ और 100 पे खत्म हुआ। आप बताइए कि क्या ये सीरीज और ये सीरीज बराबर है, तो आपको दिख रहा होगा कि बराबर अभी नहीं है। तो आपने इसमें क्या किया, 1 से 50 तक का नंबर अपने मन से जोड़ दिया। तो आपको क्या करना होगा, यहां पे 1 से लेकर 50 तक के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। ठीक, आप बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा सीरीज 51 से शुरू हुआ, 100 पे खत्म हुआ, तो मैंने क्या किया कि 1 से 100 तक मान लिया और फिर 1 से 50 तक को इसमें से घटा दिया। तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको यही सीरीज फिर से मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यहां पे आपको n की वैल्यू कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे n की वैल्यू 100 है, और यहां पे आपको n की वैल्यू कितना है, तो ये 50 तक जा रहा है तो n की वैल्यू 50 होगा। आप यहां पे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 100 रखना होगा, 100 इंटू एन प्लस 1 यानी 101 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस में कितना होगा, तो 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको क्या करना होगा कि इसको सॉल्व करके और फाइंड आउट करना होगा इसका आंसर। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको पता है कि इसको मैंने अभी सॉल्व किया था, ये आया था 5050, ठीक है, और माइनस जब इसको इससे कटा देंगे तो ये 25 बार में जाएगा, और 25 से 51 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा 1275। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 25 गुणे 51 करिए, 1275 मिलेगा। तो आपको 5050 में से 1275 माइनस करना था, तो दोस्तों आपको पता है कि इसका आंसर बचेगा 3775। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 5050 में से 1275 को माइनस करेंगे, 3775 मिलेगा। तो यही इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपने क्या सीखा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर की सीरीज को कैसे जोड़ना है, तो उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। उस पे जो 2 सवाल मैंने बताया तो उसमें आपको ये लिमिटेशन याद रखना होगा कि जब हमारा सीरीज 1 से शुरू होगा तो फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करेंगे, और अगर हमारा सीरीज कहीं बीच में स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके और उसी सेम फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका हम आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं और कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैं आपको सिखाता हूं। देखिए आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसका हेडिंग लगाइए आप, कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसका कॉन्सेप्ट का हेडिंग है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, इवन नेचुरल नंबर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है।
अब देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों यहां पे एक नया वर्ड आ गया, इवन नेचुरल नंबर। आपने पहले कॉन्सेप्ट में देखा था कि वहां पे मैंने लिखा था केवल नेचुरल नंबर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल मतलब होता है सम प्राकृतिक संख्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इवन नेचुरल नंबर का यहां पे मीनिंग हो जाएगा कि केवल आपको सम संख्या लेना है, यानी 1 नहीं लेना, आपको 2, 4, 6, 8 और ऐसे नंबर को आपको कंटिन्यू करना है। यानी कि आपको नेचुरल नंबर तो लेना ही लेना है, लेकिन उसमें केवल सम संख्या लेना है, विषम संख्या नहीं लेना है। अब मान लीजिए कि कोई आपका सीरीज इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको जोड़ना है 2 + 4 + 6 और प्लस डैश डैश आपको n टर्म्स तक। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे n का मतलब क्या है, आप सीख जाएंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको जोड़ने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए आपने जो पिछला फॉर्मूला पढ़ा था कि n × n + 1 / 2, तो आपको जब सम संख्या की सीरीज को जोड़ना होगा तो बस आपको क्या करना है, इस 2 को यहां से हटा देना है। यानी कि अगर नेचुरल नंबर की सीरीज जोड़ेंगे तो n × n + 1 / 2 लेंगे, और जब हम सम संख्या की सीरीज को जोड़ेंगे तो हमें लेना होगा n × n + 1। लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है कि जैसे वो सीरीज हमारा 1 से शुरू हुआ था तो मैंने अप्लाई किया था, वैसे ही अगर ये सीरीज आपका 2 से शुरू होगा तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर ये सीरीज 2 से शुरू नहीं होगा तो आपको 2 पार्ट में तोड़कर अप्लाई करना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग 2 क्वेश्चन से सीखेंगे। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन सिखाता हूं इस पे कि कैसे लगाना है। जैसे देखिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, 2 + 4 + 6 + डैश डैश 100। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका सम कितना होगा। तो देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा n की वैल्यू 100 ले लेगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। इस सीरीज में n की वैल्यू कितना है, तो 50 है। कैसे मैंने बताया, ये चीज़ आपको निकालना सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि n की वैल्यू 50 है। तो क्यों है मैं आपको बता रहा हूं कि आप 1 से 100 तक की गिनती लिखिए और देखिए कि उसमें 1, 2, 3 अगर ऐसे पद को अगर हम गिने तो 100 पद होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने गिनती 2 से लिखा है और 100 तक लिखा है, लेकिन इस गिनती में आपने देखो कि केवल सम संख्या लिया है, विषम संख्या तो लिया ही नहीं है। यानी कि इसमें 1 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, तो क्या पदों की संख्या अब भी 100 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1 से 100 तक की गिनती जब हम लिखते हैं तो उसमें 50 सम संख्या होता है और 50 विषम संख्या होता है। तो यहां पे तो मैंने सिर्फ सम संख्या लिया है, तो यहां पे n की वैल्यू 100 नहीं होगा, 50 होगा। और अगर आपको इसको जोड़ना है तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, n × n + 1। अब आप n की वैल्यू 50 रख दीजिए तो ये 50 और इंटू 50 + 1 यानी 51। आप 50 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आएगा 2550। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, 2550 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। n की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको किसी अदर वीडियो में समझाऊंगा, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसको भी हम लोग सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो सीरीज हमारा 20 से शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन 102 से शुरू कर दिया और उसके बाद 104 ले लिया, उसके बाद 106 ले लिया और ये सीरीज 200 तक ले जा रहा है। आप बात को अच्छे से समझिएगा। तो आपको पता है कि अगर ये सीरीज 2 से शुरू नहीं हुआ है, 102 से शुरू हुआ है, तो इसमें हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस सीरीज को हमें 2 पार्ट में तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा, ध्यान से सीखिए। सबसे पहले मैं इस सीरीज को 2 + 4 + 6 मान लूंगा और इसको कहाँ तक ले जाऊंगा, तो 200 तक, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमने अपने मन से कितने नंबर जोड़ दिया। तो आप देखिए कि 2 + 4 + 6 और प्लस डैश डैश आपने 100 तक के नंबर को अपने मन से जोड़ दिया, क्योंकि 2, 4, 6 से लेकर 100 तक इसमें नहीं था। तो अगर मैं 2 से 200 तक जोड़ूंगा और फिर 2 से 100 तक जोड़कर उसमें से माइनस कर दूंगा, तो जो मुझे आउटपुट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़ने का तरीका, यहां पे आपको n की वैल्यू कितना मिलेगा, तो आपको n की वैल्यू 100 मिलेगा। जब ये सीरीज 200 तक है तो आप समझ जाइए कि 2 से 200 तक में 100 आपका सम संख्या होगा और 100 विषम संख्या होगा। और यहाँ पे आपने ऑलरेडी समझा कि यहाँ पे n की वैल्यू कितना होगा,
50 होगा। तो आपको इसको जोड़ने के लिए क्या अप्लाई करना होगा, तो n यानी 100 और n+1 यानी 100 और माइनस में क्या लेना होगा, तो 50 इंटू 51 n+1। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 50 कॉमन ले लूँ, देखिए मैं 100 को लिख सकता हूँ 50 गुणे 2, सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 50 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा 101 गुणे 2, तो ये बन जाएगा 202, ठीक है, और माइनस 50 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 51। अब आपको करना क्या है कि इस 50 को तो एज इट इज रखना है और इनटू में आपको करना है 202 माइनस 51। जब आप 202 में से 51 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 151 मिलेगा, आई थिंक, है ना, 151। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 20 में से 5 जाएगा तो 15, 151 बचेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 5 5 25, 2 5 1 5 2 7। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर कितना होगा, 7550। मैं चेक कर ले रहा हूँ, बिल्कुल राइट आंसर है 7550। तो आप अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिए, सीखिए बात को कि सवाल इस टाइप का हमें कैसे ऑपरेट करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और हर कॉन्सेप्ट पे आपको 2-2 क्वेश्चन बताऊंगा। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको 2 पार्ट में ब्रेक नहीं करना पड़ेगा और एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करके चलना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसका हेडिंग लगाइए सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर। अब मैं आपको नेचुरल नंबर की बात तो कर ही रहा हूं, लेकिन यहां पे इस बार एक नया वर्ड आया, ऑड नेचुरल नंबर। दोस्तों ऑड नेचुरल नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, और विषम संख्या कौन सा होता है, तो 1 3 5 अगर नेचुरल नंबर है तो ये डैश डैश यहाँ तक जाएगा। अब दोस्तों इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, तो अगर कोई सीरीज 1 से शुरू हो रहा है, 1 3 5 और ऐसे अगर आपको जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है, n टर्म्स तक। देखो दोस्तों n टर्म्स का मतलब लास्ट पद नहीं होता है, पदों की संख्या होता है। n का मतलब होता है उसमें कितने पद है, ठीक है। तो इसको जोड़ने का आपका फॉर्मूला होगा n²। तो आप ये बात केवल अभी याद रखिए कि इसको आपको n² से जोड़ना है। n² कहाँ से आया ये बात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि अगर विषम संख्या की सीरीज है, अगर सीरीज 1 से शुरू हो रहा है तो हमें n² का फॉर्मूला यूज करना है। अब इस पे हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन, सपोज करिए पहला क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से मिल जाता है 1 + 3 + 5 + डैश डैश 99 तक है और इसको आपको ऐड करना है। तो आपको पता है कि अगर 1 से लेकर 99 तक की सीरीज है तो इसमें n की वैल्यू 50 होगा, क्योंकि 1 से 100 तक में n का मान 100 होता है, तो उसमें 50 सम संख्या होगा और 50 विषम संख्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका जो योगफल होगा आपको मैंने बताया n², तो ये n की वैल्यू 50 है, तो केवल 50 का आपको स्क्वायर कर देना है। 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी है अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा लेते हो तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस पे एक दूसरे क्वेश्चन की, और उसको हम लोग समझते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके लगाना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन 101 + 103 और +105 और प्लस डैश डैश 199 तक, इस सीरीज को हमें ऐड करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये सीरीज 1 से शुरू नहीं हुआ है तो इसको आप पहले 2 पार्ट में तोड़िए। पहला पार्ट आपका होगा 1 + 3 + 5 और प्लस डैश डैश 199 तक होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा दोस्तों वो आपका होगा 1 + 3 + 5 और कहाँ तक, तो 99 तक आपको, क्योंकि इसमें 100 नहीं लेंगे क्योंकि 100 एक सम संख्या है, हमें इस सीरीज में केवल विषम संख्या की बात कर रही है। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 199 तक में आपका n की वैल्यू 100 होगा, ठीक है, और 1 से 99 तक में आपने ऑलरेडी सीख लिया है कि n की वैल्यू 50 होगा। आप जब इसका योगफल निकालेंगे तो आपको 100 का स्क्वायर करना होगा, और जब आप इसका योगफल निकालेंगे तो आपको 50 का स्क्वायर करना होगा। बस आपको पता है कि 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, ठीक है,
4 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आएगा। 50 का स्क्वायर 2500 होगा। तो आपको कितना करना है कि 10,000 में से 2500 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 7,500 यानी 7500, और यही सवाल का फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों मैं देख लेता हूं कि आपको मैंने सारा चीज़ पढ़ा दिया या कुछ रह गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। दोस्तों यहाँ पे आपने आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने 3 कॉन्सेप्ट सीखा और तीनों कॉन्सेप्ट पे आपने 2-2 सवाल भी लगा लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको फिर अगला पार्ट लेकर आऊँगा, पार्ट 4, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसके अलावा मुझे अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, तो मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा और इवन इतना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूँगा कि आपको फिर से मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कुछ भी पढ़ेंगे मैथ्स में आपको समझ आएगा। पहले इन छोटे छोटे बेसिक चीज़ों को इंप्रूव करिए, बेस अपना स्ट्रॉन्ग करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।